हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एज एक्सरसाइज को। एज, इसका दो टाइप बता दिया था और दो टाइप में मैंने बताया था। उसके क्वेश्चन को आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी। आज हम लोग आते हैं अगले टाइप पे। नेक्स्ट टाइप, ए टाइप क्या कहता है, इसको देखेंगे। आज के टाइप को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 16 वर्ष का अंतर है का अर्थ क्या हुआ, प्रेजेंट। और यहाँ वर्तमान लिखा है, इससे भी फाइंड आउट हो रहा है कि प्रेजेंट की चर्चा की गई है। फिर कहा गया है कि 6 वर्ष पहले का अर्थ हुआ पास्ट की चर्चा, और था का भी अर्थ हुआ पास्ट की चर्चा। यानी इस क्वेश्चन में दो टेंस की चर्चा की गई है, एक प्रेजेंट की गई है और एक पास्ट की गई है। तो हम पहले यहां लिखेंगे प्रेजेंट, और कहा गया है कि ए और बी में, ए और बी के बीच का अंतर 16 वर्ष है। फिर कहा गया है कि 6 वर्ष पहले का अर्थ क्या हुआ, पास्ट। यहां पे इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो कहा गया कि दोनों की वर्तमान आयु। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो टेंस की चर्चा हो और एक तरफ रेशियो की चर्चा हो और एक तरफ आपको संख्या की चर्चा हो, यहां संख्या का अर्थ हुआ कि दोनों के बीच का योगफल दिया जाए, या दोनों के बीच का अंतर दिया जाए, या दोनों का गुणनफल दिया जाए। यही 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यानी इन दोनों की आयु का योग देगा, या इन दोनों की आयु का अंतर देगा, या इन दोनों की आयु का गुणनफल देगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां मैं देख रहा हूं कि ए और बी के बीच का अंतर 16 वर्ष है। 16 वर्ष का अर्थ हुआ कि यहां से क्लियर हो रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ए और बी का रेशियो 3:1 दिया है। इसका अर्थ हुआ कि जिसका रेशियो ज्यादा है वह बड़ा होगा और जिसका कम है वह छोटा होगा। इसलिए मैंने यहां लिखा है a माइनस बी, और इसका अंतर 16 दिया है। तो जब भी अंतर की बात करेगा, जब भी अंतर की बात करेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो अंतर आपका प्रेजेंट का होगा वही अंतर पास्ट का भी होगा और वही अंतर फ्यूचर का भी होगा। अंतर कभी चेंज नहीं करता है। तो क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट का अंतर देगा तो यहां पास्ट का रेशियो देगा या फ्यूचर का रेशियो देगा। तो एक टेंस में आपको अंतर देगा और एक टेंस में रेशियो देगा, और अंतर की बात करेगा तो यह अंतर जो प्रेजेंट में है वही अंतर आपको पास्ट में भी होगा और वही अंतर आपको फ्यूचर में भी होगा। अंतर कभी चेंज नहीं करता है। फिर मैंने बताया था एक तरफ संख्या की चर्चा हो और एक तरफ अनुपात की चर्चा हो, तो संख्या को कहां लेकर आते हैं, अनुपात के पास। अब यहां से यह पीछे आएगा तब भी यह a माइनस बी जो होगा वह मेरा 16 ही होगा, क्योंकि यहां जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू यहां होगा। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है। अब यहां पे अंतर है और यहां भी अनुपात दिया है, तो यहां जब अंतर है तो यहां भी अंतर निकालेंगे। 3 और 1 के बीच का अंतर क्या होगा, 2, और 2 से भाग कर देंगे तो 8, 8 से यहां गुना कर देंगे 24, 8 से कर देंगे 8। लेकिन मुझसे पूछा गया कि प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो अब यहां से मुझे यहां जाना है, आगे की ओर जाना है। तो आगे की ओर जाना है तो प्लस करेंगे, और पीछे की ओर जाना रहता तो माइनस करते। तो 24 है और यहाँ कितने साल का गैप है, 6 साल का गैप है। तो 24 और 6 30, यह ए की प्रेजेंट एज हो जाएगी। ये 8 है और 8 6 14। आप देखिएगा यह बी का भी एज हो जाएगा। तो यहां भी अंतर देखिएगा 16 है, यहां भी अंतर 16 है। तो अंतर कभी भी चेंज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको इसका ग्राफ आना चाहिए। ए और बी की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, तो प्रेजेंट का जो अंतर दिया है वह भी 14 दिया है, और 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब मैं यहां देखूंगा कि पहले ए की चर्चा है, बाद में बी की चर्चा है। पहले ए है, बाद में बी है, तो यहां बी बड़ा है और ए छोटा है। तब यहां हम लिखेंगे प्रेजेंट, और यहां पे b माइनस ए लिखेंगे, और कितने साल का लिखेंगे, 14 साल। फिर कहा गया कि 7 वर्ष पहले, पहले का अर्थ क्या हुआ, पास्ट की चर्चा होगी, और जब पास्ट की चर्चा होगी तो यहाँ ए और बी का रेशियो 5:7 दिया है। तो बी बड़ा है, ए छोटा, इसलिए बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे। और मैंने बताया था एक तरफ संख्या की चर्चा हो
और एक तरफ रेशियो की चर्चा हो तो संख्या को रेशियो के पास लेकर आएंगे। तो जब पीछे की ओर आएंगे तो यहाँ जो अंतर है वही अंतर यहाँ भी होगा, यानी b माइनस ए कितना हो जाएगा 14। तो जब b माइनस ए 14 है तो यहाँ भी अंतर निकालना है, यहाँ अंतर भी 2 होगा, 2 से कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 से कर देंगे तो 49 हो जाएगा। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि b की वर्तमान आयु, तो b यहाँ 49 है और 7 वर्ष के बाद जाएंगे तो आगे की ओर जाएंगे तो 7 जोड़ देंगे यानी 56 वर्ष हो जाएगा, और यह किसकी आयु निकल जाएगी, b की आयु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 17:14 है का अर्थ क्या हुआ, प्रेजेंट। जिस टेंस की चर्चा करेगा उसके बारे में लिखेंगे 17:14। फिर कहा गया 8 वर्ष बाद, अब तो फ्यूचर की चर्चा की गई है तो हम आगे की ओर जाएंगे, और यहां पे इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष दिया है। तो कहा गया है कि 4 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी, यही ना पूछा गया है। तो एक तरफ यहाँ पे अंतर दिया है, एक तरफ रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पे अंतर जो है, मैंने बोला था कि अंतर कभी चेंज नहीं करता, वो अंतर हमेशा, जो अंतर फ्यूचर में होगा वही अंतर प्रेजेंट में भी होगा, वही अंतर पास्ट में भी होगा। तो यहाँ पे अनुपात है और यहाँ संख्या है, तो संख्या को यहाँ लेकर आएंगे और यह 12 हो जाएगा। तो यहाँ अंतर दिया है तो यहाँ भी अंतर निकालेंगे, 4 से गुना कर देंगे 68 वर्ष, और इसमें 4 से कर देंगे 56 वर्ष। लेकिन मुझे ए का पूछा गया है कि यहाँ 4 साल पीछे आ जाएंगे तो यह 64 वर्ष। अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिया था तो अब देखिएगा, कहा गया कि 2 वर्ष पहले, पहले का अर्थ क्या हुआ, पास्ट की चर्चा की गई है, और इससे भी हम पहचान कर रहे हैं कि पास्ट की चर्चा होगी, इससे पहचान कर रहे हैं कि फ्यूचर की चर्चा होगी, और यहां से भी हम पहचान कर रहे हैं कि फ्यूचर की चर्चा होगी। तो जिस क्वेश्चन में पास्ट की चर्चा हो और फ्यूचर की चर्चा एक साथ की जाए, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका बेस प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों चर्चाएं की गई है ना, वह आपको प्रेजेंट से की गई है। तो 2 वर्ष पहले का अर्थ हुआ कि इस प्रेजेंट से 2 वर्ष पहले, यानी यहाँ पास्ट की चर्चा होगी, और यहाँ पे इसका रेशियो 4:1 था। फिर कहा गया कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कहा गया है तो किसकी चर्चा होगी, फ्यूचर की चर्चा होगी। और यहां पे कहा गया है कि 12 वर्ष अधिक, इसका अर्थ हुआ अधिक कहेगा, कम कहेगा, इसका अर्थ हुआ कि उन दोनों के बीच का अंतर दिया है। जब भी किसी क्वेश्चन में कम या अधिक की चर्चा करेगा तो आप समझिएगा कि उन दोनों के बीच का कंपेयर है, यानी दोनों के बीच का अंतर है। तो यहाँ पे ए और बी का अंतर दिया है 12 वर्ष। तो अभी हमने बताया था कि जब आपको रेशियो की चर्चा करेगा और एक तरफ अंतर की चर्चा करेगा, तो जो अंतर प्रेजेंट का होगा वही अंतर पास्ट का भी होगा, वही अंतर फ्यूचर का भी होगा। तो यहाँ जब 12 वर्ष का अंतर है तो यहाँ भी तो 12 वर्ष का अंतर होगा, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे अंतर है तो यहाँ भी अंतर निकालेंगे, 4 से यहाँ गुना कर देंगे तो 16, 4 से कर देंगे तो यहाँ पे 4। लेकिन मुझसे प्रेजेंट पूछा गया है तो यहाँ से आगे जाएंगे तो 16 और 2 18, 4 2 6। देखिएगा यहाँ भी अंतर आपको 12 ही आएगा, यही आपका आंसर हुआ। ये अगले टाइप को हम ले देख रहे हैं। ये जो अगला टाइप है यह आपको क्वेश्चन कुछ डिफरेंट करके आएगा। कहा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, एज, उनकी आयु का जो दिया गया है वो कंप्लीट 41 वर्ष है और 16 वर्ष है का अर्थ क्या हुआ, प्रेजेंट। हम यहां लिखेंगे F फॉर फादर, और यह 41 वर्ष के हैं, और S फॉर सन, यह 16 वर्ष का है। फिर कहा गया कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद का अर्थ हुआ कि फ्यूचर की चर्चा की गई है। तो जब यहाँ पे फ्यूचर की चर्चा की गई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे X वर्ष, और कितने वर्ष यही आपसे पूछा गया है, तो जो आपसे पूछा जाएगा उसको तो आपको X मानना होगा। तो कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात फादर अनुपात सन 2:1 हो जाएगा, ये ना कहा गया है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब एक तरफ संख्या की चर्चा हो
और एक तरफ अनुपात की चर्चा हो तो संख्या को अनुपात के पास लेकर जाएंगे। तो जब हम यहां से आगे की ओर जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो किसको प्लस माइनस कर रहे थे? हमको यहाँ का जो गैप होता था उसी को। तो मैं यहाँ 41 वर्ष का हूं और x वर्ष के बाद जाऊंगा तो 41 प्लस x हो जाएगा। और यहां मैं 16 वर्ष का था तो 16 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि आगे की ओर जाएंगे तो इसको हम जोड़ेंगे। तो यह 41 वर्ष के हैं तो आगे जाएंगे तो 41 प्लस x हो जाएगा। यह 16 वर्ष का है तो यहाँ 16 प्लस x हो जाएगा और इसका रेशियो 2:1 हो जाएगा। फिर हमको इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से x का मान आएंगे, तब मेरा आंसर आएगा। लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन में इस बीच वाले को फाइंड आउट करना होगा तो हम इस वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जब भी हमें बीच वाला निकालना होगा उसके लिए हमेशा ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे। जब भी इस बीच वाले वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा तो हमेशा और हमेशा ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन 5 वर्ष बाद, यानी अगर यहाँ 5 होगा तो 41 5 कितना हो जाएगा? 46 और 16 5 21। तो इसका यह दुगुना है, तो क्या इसका यह दुगुना है? नहीं है, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। फिर 7 वर्ष को लेते हैं तो 41 और आगे की ओर जाएंगे तो प्लस करेंगे तो 41 7 कितना हो जाएगा? 48 और यहाँ 16 7 23। क्या यह इसका दुगुना है? नहीं है, तो मेरा भी आंसर यह नहीं होगा। फिर अगर 8 वर्ष को लेते हैं तो 41 8 कितना होता है? 49 और यहाँ पे 16 8 24। तो यह भी इसका दुगुना नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ 9 वर्ष को जोड़ते हैं तो 41 9 कितना हो जाएगा? 50 और यहाँ 16 9 कितना हो जाएगा? 25। तो क्या यह इसका दुगुना है कि नहीं? यहाँ पे दुगुना है, यानी कहने का अर्थ यहाँ वाले से यह दुगुना है तो इसको वैरी कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष हो जाएगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में जब बीच वाले को फाइंड आउट करना होगा तो प्लीज और प्लीज ऑप्शन से बनाएंगे तो ये सब का झमेला से आप बच जाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कि ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है का अर्थ हुआ प्रेजेंट, यानी ए जो है वह 36 वर्ष का है और बी जो है वह 16 वर्ष का है। यानी कहने का अर्थ ए 36 है और बी 16 है। फिर कहा गया कि कितने वर्ष बाद, जब भी बाद कहेगा तो फ्यूचर की चर्चा होगी, तो फ्यूचर को हम लोग कहां लिखते हैं? आगे। यहां पे ए और बी का रेशियो 2:1 हो जाएगा। हमें तो यह निकालना है, तो मैंने बोला था कि जब भी यह बीच वाला निकालना होगा तो सीधे हम कहां पे चले जाएंगे? ऑप्शन पे। अब पहला ऑप्शन 2 वर्ष है तो यहां संख्या है, यहां अनुपात है, तो इस संख्या को तो आगे लेकर जाएंगे, तो आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो 36 2 38 और 16 2 18। क्या इसका यह दुगुना है? तो 18 का दुगुना क्या होगा? यहाँ 36 2 38 हो जाएगा। तो 18 का दुगुना 36 होता है, लेकिन हुआ कितना? यहाँ पे 38 है, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। अगर 4 वर्ष को लेकर चलते हैं तो 36 4 40 हो जाएगा और 16 4 20 हो जाएगा। यह इसका दुगुना है, तो जब इसका दुगुना है तो इस रेशियो को तो फुलफिल कर रहा है, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 4 वर्ष। तो कभी भी इस बीच वाले को फाइंड आउट करना होगा, कभी भी बीच वाले को फाइंड आउट करना होगा, सीधे आप ऑप्शन पे जाएंगे, आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।